एक अंधेरी रात के साए में दो लोग खड़े हैं आमने सामने। चारों तरफ ट्रैप, इंजर्ड, डेड अवेंजर्स हैं। ये दो लोग पूरे यूनिवर्स का फेट लिखने वाले हैं। एक तरफ एक ऐसा राजा जिसने पूरे यूनिवर्स को स्प्लिट कर दिया है, और दूसरी तरफ एक ऐसा राजा जो इस पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए आया है। तो गाइस, वेलकम बैक टू अवेंजर्स डूम्सडे। तो क्या अवेंजर्स डूम्सडे मार्वल की आखिरी अवेंजर्स मूवी होने वाली है? तो इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो लोग अभी बिल्कुल नए हैं सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वो एकदम फ्री है। तो जल्दी से उस रेड बटन को दबाओ और घंटे को भी दबाओ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो रिसेंटली मार्वल स्टूडियोज ने अभी अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट को अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें हमें काफी सारे एक्टर्स तो देखने को मिले ही हैं, लेकिन कुछ डिसअपॉइंटिंग चीज हमारे सामने आ चुकी है। तो अवेंजर्स डूम्सडे की जो रिलीज डेट है वो है 1 मई 2026 को। तो अगर हम अवेंजर्स मूवीज के लोगों की बात करें, जो भी हमने मूवीज अब तक देखी है, उनके जो कलर हैं वो हमें कुछ और ही बताते हैं। जैसे कि अवेंजर्स जो कि हमें 2012 में देखने को मिली थी, जिसका कलर ब्लू था। ब्लू मतलब स्पेस स्टोन यानी टेसरैक्ट, जो कि हमें इस मूवी के अंदर भी मेन स्टोन हमें वही देखने को मिलता है। फिर आता है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जिसका कलर रेड था यानी कि रियलिटी स्टोन, जो कि मूवी में अल्ट्रॉन अपनी खुद की एक रियलिटी बनाना चाहता था। फिर आता है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसका कलर था येलो विच इज द माइंड स्टोन, जिसमें थानोस अपने दिमाग के अकॉर्डिंग एक आइडियल वर्ल्ड बना देता है। फिर आई थी अवेंजर्स एंड गेम, जिसका टाइटल का कलर था पर्पल यानी कि पावर स्टोन। अगर हम डूम्सडे का टाइटल देखें तो वो है ग्रीन विच इज टाइम स्टोन, जिसमें डॉक्टर डूम विल टेक कंट्रोल ऑफ टाइम। और लास्ट जिसमें हम आ जाते हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जिसका कलर है थोड़ा सा येलोइश ऑरेंजिश, जिसका मतलब है सोल स्टोन, जिसमें डॉक्टर डूम विल होल्ड द फेथ ऑफ एवरीवन्स सोल्स। तो तुम सब देख ही सकते हो कि ये टाइटल्स रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स को, जो कि एग्जैक्टली लोकी सीरीज में देखा था एज पेपरवेट्स। तो क्या इन्फिनिटी स्टोन्स का इससे भी बड़ा मतलब है? अब इसमें एक और बात नोटिस करने वाली है, अवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग में हमें बड़े बड़े कैरेक्टर्स का नाम देखने को नहीं मिला, यहाँ तक कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और डेडपूल भी। तो अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो किसका इंतजार कर रहे हो? तो जाओ और दबाओ उस बटन को और वीडियो को एंड तक देखना। तो तुम देख सकते हो अवेंजर्स एंड गेम के टाइटल में ए के पास जो सर्कल है वो कंप्लीट हो रखा है, और दूसरी तरफ इन्फिनिटी वॉर जिसमें सर्कल इनकम्प्लीट है। तो यानी कि इससे साफ होता है कि इन्फिनिटी वॉर की जो स्टोरी थी और अवेंजर्स एंड गेम की जो स्टोरी थी वो आपस में कंटिन्यूएशन में थी, यानी कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर इनकम्प्लीट स्टोरी थी, जहां तक कि अवेंजर्स एंड गेम एक कंप्लीट स्टोरी थी। अब बात करें अगर अवेंजर्स डूम्सडे की, तो यहाँ पे सर्कल एकदम पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सीक्रेट वॉर्स का सर्कल जो है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। पर ऐसा क्यों? क्या हो सकता है इसका राज? जबकि अवेंजर्स डूम्सडे पहले आएगी और उसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर आएगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मल्टीवर्स ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और बाकी का जो टाइटल है वो बड़ा है, इसलिए उस चीज को हाफ किया गया है उस सर्कल को, तो आप भूल रहे हो कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का जो टाइटल था वो तो सबसे बड़ा है, फिर भी तो उसका सर्कल कंप्लीट है। तो ऐसा क्यों है? तो सोचना जरूर। तो काफी सारी थ्योरीज जो भी चल रही है और काफी सारे सवाल है हमारे दिमाग में, क्या अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक आखिरी अवेंजर्स मूवी होने वाली है? और अगर होने वाली है तो उसका सर्कल इनकम्प्लीट क्यों है? क्या अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कुछ ऐसे राज हैं जो हमसे अभी तक छुपाए जा रहे हैं? क्या मार्वल हमसे कुछ छुपा रहा है? तो देखो यार, मार्वल हमेशा से फोरशैडोइंग में सबसे ज्यादा मशहूर है, और यही चीज मैं आपको अपनी इस रिंग वाली थ्योरी से बताना चाहता हूँ। तो मान लेते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे के बाद
अवेंजर्स की 2 और मूवीज आने वाली हैं, यानी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन सवाल ये भी उठ जाता है कि अगर अब लोग अवेंजर्स की लगातार मूवीज देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो उस चीज से पक जाएंगे, यानी कि वो बोर हो जाएंगे उस बार बार सेम चीज को देखकर। तो सपोज करो अवेंजर्स डूम्सडे में हमारा डूम जीत जाता है, जो भी वो अचीव करना चाहता है वो अचीव कर लेता है, और फिर शुरू होता है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर, जो कि बैटल वर्ल्ड से। तो अब समझने से पहले डूम्सडे को देखना पड़ेगा। तो बेसिकली डॉक्टर डूम इस मूवी के अंदर रियलिटी को स्प्लिट कर देंगे, जिसकी वजह से अवेंजर्स डूम्सडे का टाइटल बदलकर अवेंजर्स वर्सेस एक्स-मेन हो जाएगा, जिसमें डॉक्टर डूम स्ट्रिंग से अटैच करके दोनों साइड को आपस में लड़ाएगा ताकि उसका वो एक गोल पूरा हो सके। और वो गोल है एक ऐसे इंसान के पास पहुंचना जो कि मल्टीवर्स का किंग है, जिसने इन सभी चीज को कंट्रोल कर रखा है, यानी कि लोकी। तो हम देखेंगे कि डॉक्टर डूम लोकी के पास जाएगा उससे मिलने, और फिर हमें देखने को मिलेगा लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम। तो इस मूवी में डॉक्टर डूम इस बैटल में जीत जाएगा और वो फिर बनाएगा एक नया यूनिवर्स, यानी कि बैटल वर्ल्ड, जिसमें बहुत सारे हीरोज हमें देखने को मिल जाएंगे जो कि डॉक्टर डूम के गुलाम होंगे। कॉमिक्स में जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो वो जानते ही होंगे कि कॉमिक्स में डूम क्या ही करता है। वो एक गॉड बन जाता है उस यूनिवर्स का, और सू स्टॉर्म उसकी वाइफ हो जाती है, और जो रीड्स की जो भी फैमिली होती है वो सब उसी की फैमिली बन जाती है। यहाँ पे हमें थॉर कॉर्प्स देखने को मिलेंगे, और डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि हमारे डूम का राइट हैंड भी बन जाता है, और साथ ही साथ अलग अलग मल्टीवर्स के हीरोज भी हमें इस बैटल वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि आपस में भी लड़ेंगे और कुछ शांति से भी रहेंगे। जैसे कि अभी इसकी कुछ टाइम पहले लीक्स आए थे कॉन्सेप्ट आर्ट के, तो उसमें आपने देख ही लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और जिसमें से कुछ हीरोज इकट्ठा होकर डॉक्टर डूम को हराने का प्लान करते हैं और एंड में उसे हरा भी देते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सीक्रेट वॉर्स असल में प्रीक्वल होगा अवेंजर्स डूम्सडे का। हाँ, ये साउंड करता है, काफ़ी क्रेजी साउंड करता है और सेंस भी नहीं बनाता है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक थ्योरी है ये, तो सोचा आपके साथ डिस्कस करूँ, और आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी इस थ्योरी को मैं अब कंटिन्यू करता हूँ आगे कि ये कैसे होगा और क्यों होगा, कैसे सीक्रेट वॉर्स एक प्रीक्वल है डूम्सडे का, जहाँ डूम्सडे की चीज़ें आगे हुई हैं और सीक्रेट वॉर्स की चीज़ें पीछे, और बाद में ये दोनों चीज़ें आपस में कन्वर्ज होगी और मिलकर सब लोग डॉक्टर डूम को हरा दें। तो कहने को ये एक प्रीक्वल है, बाकी कायदे से ये एक प्रॉपर 2 पार्ट मूवी हो। और जहाँ तक कास्ट की बात है तो तुम लोग तो जानते ही होंगे कि इस मूवी में कौन कौन हमें देखने को मिलेगा। तो अगर मैं तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाऊँ, एक क्रेजी चीज़ जिसे सुन के तुम सभी के होश उड़ जाएंगे, तो देखा जाए तो अवेंजर्स डूम्सडे का जो टाइटल है वो ग्रीन है, जो कि बेसिकली डॉक्टर डूम को सिग्निफाई कर रहा है, और दूसरी तरफ अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जिसका कलर रेडिश येलोइश कलर है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये कलर किसका है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे आयरन मैन की। मतलब हो सकता है कि इसमें हमें आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम देखने को मिले, क्योंकि यार देखो पूरी की पूरी MCU में हमारा मेन हीरो टोनी स्टार्क ही रहा है, जो कि शुरुआत से एंड तक हमें टोनी ही देखने को मिला। हो सकता है इसके अंदर हमें टोनी का अलग वर्जन देखने को मिल जाए। तो अगर MCU का एक महान विलन यानी RDJ है जो कि डॉक्टर डूम प्ले करने वाले फाइनल बैटल के अंदर, तो हमें दूसरी तरफ हमारा सुपीरियर आयरन मैन जो कि एज RDJ प्ले करेंगे वो रोल भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा कि मतलब 2 बंदे यानी 2 सेम शक्ल के लोग आपस में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और दोनों एक आइकॉनिक कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर भी है, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने ये भी कहा था कि RDJ की सैक्रिफाइस यानी जब उसने स्नैप किया उसी के बाद से ही वो चीज़ डॉक्टर डूम से कनेक्ट हो जाएगी। मतलब टोनी का जो स्नैप करना था वही एक कॉज बनेगा आगे जाके, जो कि बनेगा हमारा डॉक्टर डूम, और जिसे देखने में
हम सभी को बहुत मजा आने वाला है। और सुनने में आ रहा है कि हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में थानोस भी देखने को मिलेगा विद क्रिस एवंस एज कैप्टन हाइड्रा। और बहुत सारी थ्योरीज हैं जो भी सर्कुलेट हो रही है और जिसके बारे में अलग अलग वीडियोस में आगे बात करूं, तो वो मैं तभी बनाऊंगा वो वीडियो जब आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए और लाइक करो। जब इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तब मैं अगली और अमेजिंग थ्योरीज पे भी बात। तो अगर बाई चांस आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 बिलियन पॉसिबिलिटीज भी देखी थी, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी में अवेंजर्स की जीत लिखी थी, जिसमें टोनी स्टार्क का सैक्रिफाइस होना जरूरी था। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी का सैक्रिफाइस होना देखा था तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि वही टोनी आगे चल के बनेगा डॉक्टर डूम। पर उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया, क्या था उसका रीज़न? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।